सच्चाई का फल। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अर्जुन ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई को सबसे महत्वपूर्ण माना। ये कहानी के रूप में बहुत ही प्रेरणादायक है। गांव में एक बड़ा बगीचा था जिसमें हर तरह के फल होते थे। बगीचे का मालिक एक बूढ़ा किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही दयालु और समझदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था कि उसके बगीचे के फल कोई चुरा न ले। इसलिए उसने ये घोषणा की कि जो भी उसके बगीचे की देखभाल करेगा और फलों को चुराने से बचाएगा, वो उसे एक साल के अंत में सबसे बड़ा और मीठा फल देगा। ये घोषणा गांव में एक चर्चा का विषय बन गई और सभी इसे एक के रूप में देखने लगे। अर्जुन ने ये सुना और उसने रामू से कहा, मैं आपके बगीचे की देखभाल करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी फल चोरी न कर सके। रामू ने अर्जुन की बात मान ली और उसे बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। अर्जुन ने हर दिन बगीचे की देखभाल की, फलों को पानी दिया, पेड़ों की छटाई की और हर समय सतर्क रहा। के तहत अर्जुन की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। बगीचे में काम करना आसान नहीं था। अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बगीचे में कई प्रकार के कीड़े और जानवर आते थे जो फलों को नुकसान पहुंचाते थे। अर्जुन ने इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पुस्तकों का सहारा लिया और विभिन्न उपायों को अपनाया। उसने प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया और पेड़ों की सुरक्षा के लिए जाल लगाए। ये सब अर्जुन के लिए एक अद्भुत अनुभव था और यह के रूप में उनकी कहानी को और भी प्रेरणादायक बना रहा था। एक दिन, जब अर्जुन बगीचे में था, उसने देखा कि एक आदमी फलों को चुराने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस आदमी को रोका और उसे समझाया कि चोर बनकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आदमी ने अपनी गलती मानी और वहां से चला गया। अर्जुन की इस बहादुरी ने उसे गांव में और भी लोकप्रिय बना दिया। ये घटना के महत्व को दर्शाती है। समय बीतता गया और अर्जुन ने पूरे साल बगीचे की देखभाल की। उसने न केवल फलों की सुरक्षा की, बल्कि बगीचे को और भी सुंदर और हरा भरा बना दिया। रामू बहुत खुश हुआ और उसने अर्जुन की मेहनत और सच्चाई की तारीफ की। ये सब के आदर्शों को दर्शाता है। साल के अंत में, रामू ने अपनी घोषणा के अनुसार अर्जुन को सबसे बड़ा और मीठा फल दिया। लेकिन रामू ने एक और बात कही, अर्जुन, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बगीचे के स्थायी देखभालकर्ता बनो और इसे हमेशा के लिए संभालो। ये सब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्जुन ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी सच्चाई और मेहनत से गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। उसने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है और हमें हमेशा इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये सब के माध्यम से बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख देता है। अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें बगीचे की देखभाल के तरीके और सच्चाई की महत्वता के बारे में बताया। बच्चों ने अर्जुन से बहुत कुछ सीखा और वे भी बगीचे में उसकी मदद करने लगे। इस तरह पूरा गांव एकजुट होकर बगीचे की देखभाल करने लगा और गांव में खुशहाली आ गई। ये सब का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अर्जुन की कहानी गांव के बाहर भी फैल गई और लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन, एक बड़े शहर के व्यापारी ने अर्जुन से मिलने का निर्णय लिया। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बगीचे की देखभाल करो और इसे भी हरा भरा बनाओ। अर्जुन ने इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया और कहा, मैं अपने गांव और अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ।
मेरे लिए सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। यह आदर्शों को दर्शाता है। अर्जुन की इस सच्चाई और निष्ठा ने उसे और भी महान बना दिया। उसने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया, जहां सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सबसे ऊपर था। गांव के लोग अर्जुन की तारीफ करते नहीं थकते और उसकी कहानी को हमेशा याद रखते। इस प्रकार यह एक रूप में एक प्रेरणादायक कहानी बन गई।